पुण्य करेगा, क्या सत्कर्म करेगा। जीते जी सब संभव है। शरीर के पिंजरे से जीव पंछी जिस दिन बाहर हो जाएगा, ये शरीर का पिंजरा अग्नि संस्कार, मिट्टी संस्कार, जल संस्कार के हवाले हो जाएगा। जब तक इस शरीर में सांस चलती है तब तक भजन कर लो, भक्ति कर लो, सत्संग सुन लो, बार बार सत्संग सुन। हर सत्संग नूतन होता है, हर सत्संग में ताजापन होता है, हर सत्संग कुछ नया चोला पहन कर आता है, हर सत्संग एक नया बसंत बनकर आता है। हर रोज के सत्संग में कुछ नई लहर होती है, नया अंदाज होता है। रोज मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन सुनना चाहिए। कितने भक्त ऐसे हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं? हाथ उठाइए। लगभग 10% भक्त हैं डेली प्रवचन सुनते हैं। 90% डेली प्रवचन नहीं सुनते, प्रपंच करते हैं। समय निकाल कर प्रवचन सुनो। जीवन अंजलि में लिए हुए जल के समान बूंद बूंद टपक रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, एक एक मिनट गुजर रहा है, क्षण क्षण बीत रहे हैं। जो करने के लिए आए थे वो बाकी रह गया है, जो नहीं करना था वो सब कर चुके हैं। व्यर्थ के कार्यों से मन हटाइए, स्वार्थ के दलदल से थोड़ा बाहर निकलिए, परमार्थ के पथ पर कदम बढ़ाइए, धर्मार्थ के लिए जिंदगी को तैयार कीजिए। मेरे पास एक सज्जन आए, कहने लगे मैं प्रयाग कुंभ में आपके कैंप में गया था। मैंने उनसे कहा कुछ सेवा हुई थी कि नहीं? बोले खूब खूब हुई, खूब हुई। इसमें ऐसा कौन भक्त है जो प्रयागराज कुंभ मेला में हमारे कैंप में गया था? अच्छा, खगेंद्र साहू मरोद, आप भी गए थे? हाँ, ये 2 धन्य हो, 3 हमारे कैंप में गए थे। अच्छा, 2 4 5 खड़े हो जाओ ना, गए थे तो खड़े क्यों नहीं होते? ये देखो 5 ढूंढे मिल गए। वाह वाह, आप भी गए थे, आशीर्वाद है। कहाँ नौड़े आप? શું નામ છે તારું? व्हाट इज योर नेम? निशा। ठीक, बैठो बैठो। ये प्रयागराज गए थे। इन्होंने प्रयागराज में आपके कैंप में भोजन भंडारा भी शायद ग्रहण किया है। वहां कितने लोग धर्म करने वाले आए थे, कितने लोग परमार्थ सेवार्थ के लक्ष्य लेकर आए थे। कितने लोगों ने वहां तन मन धन अन्न दान किया था। कितने लोग महीना भर रहकर सेवा कर रहे थे। हजारों लोगों की सेवा से इतना बड़ा कुंभ का भंडारा हुआ था। और मेरा तो लक्ष्य था केवल तीर्थ यात्रियों की सेवा। कोई श्रद्धा लेकर आए, उसकी श्रद्धा को चोट न लगे, बस ये लक्ष्य था। प्रवचन करना वहां लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं नहीं समझता था लोग सुनना चाहते प्रवचन। मैं तो ऐसा मन बना के गया था, मैं प्रवचन नहीं करूंगा, सब भोजन भंडारा करे, आराम करे, बस हम भी थोड़ा आराम पा जाएंगे। लेकिन फर्स्ट दिन प्रवचन किया तो पूरा फुल हो गया।
तो थोड़ा मन हो गया कर देता हूं। फिर वहां मैंने प्रवचन शुरू किया। लगातार 1 महीना प्रवचन करते रहे। बहुत बड़ा पंडाल भर जाता था, सोते थे लोग तो भी भर जाता था। धन्य है। और मुझे अच्छा लग, मैं 10 बजे रात को भक्तों को चेक करता था। कभी कभी कुछ संतों को लेकर, पुलिस को लेकर जाता था। कभी कभी वहां पांव धरने की जगह नहीं थी जहां लोग सोते। 10,000 लोग आ जाए, 5,000 आ जाए, 2,000 आ जाए, सबको सुला लेते थे, क्योंकि सोना ही था और क्या करना था। परिचित हो अपरिचित हो, लेकिन कोई अपरिचित भी है लेकिन है तो मनुष्य ही। पंथ कौन है ये भी पूछने का टाइम नहीं था। देखो ये सोए हैं लोग सब। जहां मैं प्रवचन करता था उसमें भी सोते थे, इस मंच पर भी सोते थे, और गली जहां निकलने की बनी उसमें सोते थे। 50 लोग तो इसके नीचे घुस जाते थे, उसके अंदर सोते थे। जो जहां पाया, जगह बची नहीं। दूसरे कैंपों में बंद हो जाता था दरवाजा। मैंने कहा था अपने यहां बंद मत करना, चाहे जो भी हो जाए, भोजन भी बंद नहीं करेंगे। और सबको टेबल चेयर पर भोजन खिलाते थे। कोई वीआईपी नहीं है, सब वीवीआईपी है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई चाहे दान दे, चाहे वहां से रजाई उठा ले जाए, लेकिन खाओ तुम सब जहां खाते हैं। वो देख करके कि सबको, गरीब अमीर को गुरुजी बराबर खिला रहे, ध्यान दे रहे। एक व्यक्ति आया, बोला बोलो क्या दान दे दूं। मैंने कहा मैं बोलूंगा ही नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो तो बोलना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा 1 लाख दे देना। बोले बहुत कम बोला आपने, और बोलो। तो हमने कहा 2 लाख दे देना। बोले फिर कम बोला, और बोलो। हमने कहा ऐसा ना हो ढपोल शंख जैसा, बोलो बोलो मिले कुछ ना। बोला और बोलो। तो मैं हिम्मत करके बोला कि अब कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो आप, बोलो, ज्यादा बोलो। तो मैं बोला 5,11,000 दे देना। बोला फिर कम बोले आप। बोले अब हम बोलेंगे ही नहीं। बोला मैं इसलिए प्रभावित हुआ हूं, यहां सबका ख्याल हो रहा है, सबको एक जैसा भोजन। 1 महीने में 6 लाख का दूध खरीद कर खीर बनाकर खिलाया, रोज खीर। 6 लाख का दूध, अब उसमें शक्कर, 20 कुंटल शक्कर लगी। लोगों के लिए बूंदी बनती थी, बूंदी भी खाते थे, जलेबी बनती थी वो भी खाते थे, खीर में शक्कर पड़ती थी। और जो भक्त विदा होता था, मेरे पास आ जाता था, तो उसको बूंदी का पैकेट भी मैं देता था कि ले जाओ घर अपने। किसी को पैकेट मिला था, 2 को मिला। ये मिलने गए थे, हमको तो मिल गया, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो लोगों को दया आ जाती थी, गुरु जी को मत मिलो, आराम करने तो चलो। लेकिन जो मिलने आते थे प्रसाद दे देते थे। क्योंकि कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा सुझ को सौंपते क्या लागत है मोर। कुछ नहीं अपना है। सेवा हुआ। मैं विदा हो गया 15 फरवरी को। 27 फरवरी तक भंडारा चला। 26 फरवरी समापन था। मैंने कहा 1 दिन और चलाओ, कोई भूला भटका रह जाए। 98% भंडारे बंद हो गए, पंडाल उखड़ गए, लेकिन अपना लगा रहा, आज उखड़ रहा है। और लास्ट तक भंडारा चला। लास्ट तक हजारों लोग रोज खाए। 27 तारीख को भी हजारों लोग खाए। मैंने कहा सब भाग जाए, हम नहीं भागेंगे, खिलाएंगे। अब मेरा कुछ भी घाटा नहीं, सब आनंद आनंद। छत्तीसगढ़ का एक भक्त गया, उसने बोर्ड में देखा 1,25,00,000 खर्च हुआ है। खर्च तो 1.5 करोड़ के करीब हुआ, लेकिन देखा उसने तो बोला 1% मैं दूंगा। बोला मैं नास्तिक हूं फिर भी दूंगा। बोले मैं मानता ही नहीं साधु पाधु को, न भगवान होगा। तो हमने कहा फोन आया कि देना चाहता है, तो
तमने के तो नास्तिक है बोलता है। बोले कहता है मन नहीं मान रहा, दे दूंगा। क्यों देगा? बोले इसलिए दूंगा, यहां जो सेवा देखा हूं उसके लिए दिल मेरा आस्तिक हो गया है। नाम है सुनील जौहरी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे ट्रस्ट को देखता है। और फिर वो खुश हुआ सेवा से, तो बोला 1 एकड़ जमीन भी नई राजधानी रायपुर में देता हूं दान। वो दे दिया मुझको 5 साल से, मैं लिए ही नहीं, अभी लिया नहीं। फिर बोल रहा था लिखवा लो, तो हमने कहा सोच लो, भी नास्तिक हो तुम, नास्तिक वास्तिक का निपटेगा। अरे बोले तुम्हारे साथ हम भी आस्तिक हो ही जाएंगे। सच्चाई जहां होती है, याद रखना, नास्तिक भी वहां आस्तिक बन जाता है, आस्तिक बन जाता है। सच्ची सेवा करो। और मैं कहूंगा खुशियों को अगर पाना चाहते हो तो सेवा करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भाइयों का सम्मान करो, रिश्तेदारों का भी आदर करो। द्वार पर कोई आ जाए, आइए बैठिए पधारिए। तुम्हारा विरोध करता है वो भी कहीं मिल जाए, लंबी राम राम करो, साहिब बंदगी साहिब बंदगी, जय सिया राम। बस कुशल मंगल तो है ना। लड़ाई जो है सो है, लेकिन मिल तो लो, बोल तो बोलना चाहिए। उससे लड़ाई वहीं रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अगर घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं, और ज्यादा एंटी होकर मिलोगे तो बढ़ेगी फिर। इसलिए कभी भी किसी से थोड़ा झगड़ा भी हुआ है, रिश्तेदार है या परिवार का सदस्य है, कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, उसको न्योता जरूर दीजिए। पांडव जब हस्तिनापुर से निकल गए, तांडव वन में उन्होंने महल बनाया, महल के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। कृष्ण ने कहा भीम तुम जाओ दुर्योधन को न्योता दो, और दुर्योधन को रिसीव करके लाओ साथ में, क्योंकि भीम और दुर्योधन का 36 का आंकड़ा था, पटती ही नहीं थी, खटपट होती थी। दुर्योधन के पास भीम गए, भाई साहब आपको आमंत्रित करने आया हूं, चलिए पधारिए, नए भवन का उद्घाटन है। कृष्ण ने सोचा शायद उद्घाटन समारोह में ही दुर्योधन का कुछ सम्मान होगा तो मन मुटाव कम हो जाएगा, लेकिन द्रौपदी ने और जहर फैला दिया। छत पे बैठी थी, धोती भीग गई दुर्योधन की, ऊपर से बोल दिया उसने, अंधे के अंधे ही होते हैं, सारा खेल फिर बिगड़ गया। इसलिए घर में, टीम में, संतों की जमात में, पार्टी में हर नेता को मनमानी भाषण नहीं करना चाहिए, मनमानी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। घर के प्रत्येक मेंबर को मनमानी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखना बोलने का परिणाम बहुत खतरनाक होता है, और बोलने के बाद वो शब्द तुमको वापस नहीं लौटा सकते हो, और खतरा आगे बढ़ता चला जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चुप रहना अच्छा है, बोलना आता नहीं है तो चुप रहो। कबीर साहब कहते हैं बोलना सबसे कठिन, बोलना कांसों बोलिए रे भाई। कबीर ने रे कहा, इतना बड़ा संत तुमको रे कह रहा है, क्योंकि संत ने देखा ये सबसे जटिल साधना है बोलना। बोलना कांसों बोलिए रे भाई, अब बोलत ही सब तत्व नसाई। मत बोलना, चुप रहना। बोलना कोई खेल नहीं है। ज्यादातर बोलने से ही विवाद हो रहे हैं, बोलने से ही झगड़े बढ़ रहे हैं, बोलने से ही परिवार टूट रहे हैं। जिसके जो मन में आता बोलता रहता है, और कुछ ऐसे चुगल चोर हैं, तुमसे भूल से भी कोई शब्द निकल गया वो चुगली खाते, और चुगली खा देंगे तो फिर मामला खतरनाक हो गया। जिससे चुगली खाएंगे वो ये भी तुमसे नहीं पूछेगा क्या तुमने ऐसी बात बोली थी, बस वो उलझ जाएगा, और वो फिर कुछ बोल देगा तो इधर आकर फिर इधर बता देगा, अब इधर वाला फिर उलझ जाएगा। उलझा उलझा कर लड़ा लड़ा कर बीच के चुगल चोरों ने सब बर्बाद कर डाला है। इसलिए याद रखना, दूसरों के कान भरने से भी आपके कान भरना नहीं चाहिए। दूसरे जो बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो, ये सावधानी रखना। किसी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, कितना कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये तो अंदाज उसको है जिसने कहा है, लेकिन सुनने वाला कब कैसे क्या तुमको कितना बढ़ाकर चढ़ाकर घटाकर बता देगा, तुम उलझ जाओगे। इसलिए किसी की चुगली से भी प्रभावित मत होना। अगर जिंदगी जीने का सलीका सीखना है, चुगली चट्टों से भी मन को हटा लीजिए।
कितने लोगों को कुछ नहीं आता लेकिन चुगली खाना आता। चुगली जानते हो कि? चुगली इसकी बात उसको, उसकी बात इसको बताना, चुप्पे चुप्पे खुसर फुसर करना, खुसर फुसर खुसर फुसर, सबके मन बिगाड़ते रहना। नहीं नहीं, फिल्टर लगाकर बोलिए। कभी अगर आपके पति के मुख से कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा लो, उसको वहीं हटा दो। कहीं तुम्हारी पत्नी के मुख से कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा दो। कहीं तुम्हारी माँ के मुख से तुम्हारी पत्नी के लिए कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा लो। कुछ झूठ भी बोल दो, अपनी पत्नी से कहो मेरी माँ तेरे को बहुत मानती है, तेरी चिंता करती है, भले मानती हो चाहे भाड़ में जाए,